वो मिसाइल पैदा कर सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ जरगे के फौरन बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। उसका सर कलम होने तक इसे कैद कर लिया जाए। ठहरो। शेख हजूर, अगर वो अंदर आ गए तो सबको मार देंगे। तुम फिक्र ना करो। जैसे अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बकरी के जाले की मदद से हिफाजत की, इन काफिरों से हमारी भी हिफाजत करेगा। ठीक है। यहाँ से भागने का एक रास्ता है, जाओ देख कर आओ। हू अल्लाह। रुको। तुम कहां से आ रहे हो? तुमने मुझसे बाहर जाते भी यही पूछा था। हम अम्मा हेमा का काम कर रहे हैं। दाऊद, कहाँ थे तुम? क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि मैं फौरन इस मायूस कुन कबीले को छोड़ना चाहती हूँ? मैं इस आलिया की शक्ल मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम अभी भी यहाँ इंतजार कर रहे हो? चलो। शहनाज खातून, क्या मसला है? कुछ नहीं, जाओ जल्दी।
या अल्लाह अपने नाम के सदक़े से हमारी मदद फरमा। हू अल्लाह हू। बिस्मिल्लाह। जनाब अर्तुगरुल जिंदाबाद। जनाब अर्तुगरुल जिंदाबाद। जनाब अर्तुगरुल जिंदाबाद। छोड़ो, पीछे हटो। सब लोग फौरन रुक जाओ। तुम्हें क्या हो रहा है नोयान? ये डरावना है, अंदर मत जाओ। गनी ने उन्हें अपनी तरफ खींच लिया है। अल्लाह इसकी मदद करे। बिल्कुल। कौन हैं आप? मैं कहाँ हूँ? तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? अगर अल्लाह ने हमें इजाज़त दी तो हम बहुत सी सच्चाइयों से पर्दा उठाने वाले हैं। शेख हजूर, क्या हम वक्त पर पहुंच जाएंगे? हजरत खिज़र हमारी मदद करें। ठीक है। तुम एक कातिल हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कातिल। कातिल। तुम एक कातिल हो। कातिल। इंसाफ होकर रहेगा। तुम्हें सजा मिलेगी। कातिल।
अर्तुगरुल साहब जिंदाबाद। कातिल इंसाफ होगा। अल्लाह हमारी मदद करे। कातिल सरदार खुशनूद बड़ी समझदारी से यहाँ पहुँचे। वो मेरे भाई का सर नेज़े पर देखना चाहते हैं। अब क्या सूरत हाल है? कल रात जो हुआ इसका जिम्मेदार अर्तुगरुल को ठहराया गया है। अब लोग और गुस्से में आ गए हैं। वो समझते हैं कि अर्तुगरुल ने दोनों कबीलों को कमज़ोर किया है। सरदार खुशनूद इजाज़त है? इंसाफ के लिए इजाज़त है। इंसाफ हो, जो हक पर हो वही हो। शुरू करो। औगोज़ की बहादुर औलाद, काई और दो दुर्गा के अजीम सरदारों, हमारी इक़दार इंसाफ पर मबनी है। सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल के फैसले से मुतल्लक कार्रवाई अब शुरू होती है। इन पर सल्जूक सल्तनत के ताबे अर्तकोश और दो दुर्गा कबीले के और सिपाहियों के सरदार तैमूर और दो दुर्गा के सिपाही कोचाबश के कत्ल का इल्ज़ाम है। अब बताओ, सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल, रियासत ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? दो दुर्गा ने तुम्हारे साथ क्या किया कि तुमने अर्तुकोश और दो जंगजुओं की जान ली? हम फिका की इस किताब से इंसाफ लेकर आएंगे। बताओ मुझे। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ, वरना आप में से कोई भी मुझे पकड़ नहीं सकता था। मैं यहाँ इसलिए आना चाहता था ताकि मैं दिखा सकूं कि मेरे कबीले और बुजुर्गों के खिलाफ असल जालिम कौन है। बातें करना छोड़ो और सवाल का जवाब दो। आपकी ये नकली अदालत तमाम औगोज़ की तबाही के सबब के लिए लगी है। सिर्फ एक लफ्ज़ और कहा तो फ़ौरन फैसला सुना दिया जाएगा। मेरे कबीले के बुजुर्गों, जिस दिन से मैंने अपनी तलवार उठाई और अब तक
मैंने आज तक किसी बेगुनाह का खून नहीं बहाया। हमेशा मैंने जुल्म के खिलाफ खड़ा रहा, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर एक जालिम के वजूद को तर्क किया जाएगा तो हजारों बेगुनाह इससे खुशी पाएंगे। और अब जब ये मामला है तो ये कैसे हो सकता है कि मैंने अर्तकुश और तैमूर जैसे नेक लोगों की जान ली हो? हैं? कैसे? हाँ, मैंने गद्दार कुचाबश का सर काटा है, और मैंने जो भी बिल्कुल ठीक किया। क्या एक गद्दार का सर कलम करना तुम्हारा काम है? अगर आप दानिस्ता तौर पर गद्दारों को पालेंगे तो जी मामू जान, ये मेरा काम है। ये कैसे हो सकता है? ऐसा कभी नहीं होता। ये कैसे होता है? ऐसा नहीं होता। ये मुमकिन नहीं है। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। खामोश, हम अदालत में हैं। ये कोई शादी की तकरीब नहीं। क्या तुम्हारे पास सबूत है कि कुचाबश गद्दार है? सरदार, हम आपके साथ हैं। हम आपको कभी हवाले नहीं करेंगे। अर्तुगरुल भाई जिंदाबाद। अर्तुगरुल को मार दो। सरदार, हम आपके साथ हैं। हम अर्तुगरुल भाई के साथ हैं। अर्तुगरुल साहब जिंदाबाद। हमारी सरजमीन से लेके अब तक मैंने कितने दुश्मनों को शिकस्त दी है, कितने ही गद्दारों को मैंने पकड़ा। बिल्कुल ठीक। जिंदगी ने मुझे गद्दारों की खसलत और खुसूसियात पहचानना सिखाया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि कुचाबश जनाब ताबे अर्तकोश की शहादत का बजाते खुद जिम्मेदार है। इसने इनका ताक़ब किया और उन्हें मंगोलों की खुराक बना दिया। इसी तरह तैमूर के लिए भी वही जिम्मेदार है। जब जंग में इतने सारे सिपाही मर गए तो ये कैसे मुमकिन है कि कुचाबश कबीले वापस चला आए? नोयान, जो किसी पर रहम नहीं खाता, इसने इसे कैसे जिंदा छोड़ दिया? नोयान ने उसे इसलिए जिंदा छोड़ा ताकि वो मेरे ऊपर इल्जाम धर सके। वो चाहता है कि दोनों कबीलों के सरदार एक दूसरे के साथ लड़ें। कई कबीले वाले दो दुर्गा के साथ आपस में लड़ते रहें, और अब मैं अनातोलिया से इसे जारी ना रख सकूं। सिर्फ अगर कुचाबश ही गद्दार होता तो हम खुद को खुशकिस्मत समझते। ये मेरे सामने बैठा है क्राबैक, नोयान का सबसे पालतू कुत्ता। ओए, ओ कमजात, अपनी हद में रहो।
इसने ऐसा कुछ नहीं किया, ये ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ये कुत्ता जो ये भी नहीं जानता कि भौंका कैसे जाता है, वो कबीले में दुश्मनों को लेकर आ रहा है। ये कुत्ता नोयान से इत्तेहाद करके ओगोज लोगों पर घात लगाकर हमले करवाता है। जब नोयान मेरे हाथ में कील ठोंक रहा था तो ये बड़े इश्तियाक से देख रहा था। ये गद्दार नहीं है, इसने ऐसा कुछ नहीं किया, ये गद्दार नहीं है। क्राबैग, ये क्या ये सच कह रहे हैं? एक चालाक चोर मालक पर दबाव डाल रहा है। ये आदमी जिसने अपनी तलवार और जुबान शैतान के आगे बेच दी, एक कातिल है और गद्दार है। अब ये मुझ पर इल्जाम लगाकर आपको रियासत के खिलाफ उकसा रहा है। बाकी बातों को छोड़ें, मेरे पास एक गवाह मौजूद है। मेहरदीन, अगर आप मुझे इजाजत दें। क्राबैग, आज सब कुछ साफ शफाफ तौर पर सामने आएगा। ले आओ उसे। क्या तुम सच बोलने की कसम खाते हो? मैं कसम खाता हूं कि जो कहूंगा सच कहूंगा। बैठ जाओ। इब्राहिम हमारा सिपाही अर्तगोश साहब के माथे दिन का जाती सिपाही था। ये काफी वक्त से सिपाही के फराइज सर अंजाम दे रहा है। ये एक बहादुर सिपाही है। इसके बाबा हमारे सुल्तान के बेहतरीन मुहाफिजों में से थे। अब ये जनाब अर्तगोश और दूसरे सिपाहियों के बारे में बताएगा कि कैसे इनको कत्ल किया गया और इसने क्या देखा। गद्दारों, ये मैं हूँ अर्तुगरुल काई कबीले का। तुम सब कातिल हो, गद्दार, तुम सब गद्दार हो। जब मेरे भाई एक एक करके कई सिपाहियों के हाथों मारे गए तो ये आदमी अर्तुगरुल इस वक्त आया। ये गुस्से में था, मैं अकेला था, मैं सबके साथ मुकाबला ना कर सका, मैं भागने पर मजबूर था। मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, यही मैं जानता हूँ और यही मैंने देखा। मेरे शेर, तुमने बिल्कुल सच कहा, मैंने भी यही तुम्हें देखा था। मैं वहां आया था, लेकिन जब मैं आया तो सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका था। वहां मैं अताबे अर्तगोश के कहने पर आया था। तुमने अपनी बात से अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं जहां तुम और रहो अर्तुगरुल। क्या तुम कबीला बदर नहीं थे? अर्तगोश साहब तुमसे कहाँ मिले? कहानियां मत सुनाओ। तुम जा सकते हो।
फूफो, मैंने आपको पहले कभी ऐसे नहीं देखा। हम कभी आपको उनके हवाले नहीं करेंगे। आप बहुत गुस्से में लग रही थी। इस बूढ़े के कबीले को हासिल करने के लिए मैंने इसके साथ सोई। जब यह भी काफ़ी ना हुआ तो मैंने इसकी बीवी को मार दिया। इस सारे वक्त में मैंने इस बूढ़े के आगे गर्दन झुकाए रखी। क्यों? ओगोज़ के इत्तेहाद के लिए और ओगोज़ को मजबूत करने के लिए। हजार से लेकर फरात तक खानाबदोशों को इकट्ठा और मुतहद करने के लिए मैंने अपने भाई की हिमायत हासिल की। मेहरदीन के लिए मैंने अपनी जान कुर्बान करने का खतरा मोल लिया। गुंचा गुल, कम अज कम जितना कि तुमने किया। अब मुझे बताओ, मैं परेशान क्यों कैसे ना हूं? अगर मैं नहीं जलूंगी तो मेरी जगह कौन जलेगा? क्या पता इतने अरसे से मुझसे जो जिस शख्स की तलाश थी वो गुलदारो ही हो। मैं एक मोहब्बत से भरे खानदान का हिस्सा बनना चाहती थी, जैसा कि आपके साथ माजी में हुआ। इस तरह नहीं, सिर्फ अपने बाबा या आपके लिए नहीं, बल्कि मेरे सचमुच इनके लिए जज्बात हैं। लेकिन आज के बाद हम सिर्फ एक मोइज़े से ही बच सकते हैं। हम बहुत से मसाइल में गिरे हैं, लेकिन हमारी बेटी रोशनी ने बहुत मुश्किलात देखी हैं। अभी भी इसका ख्वाब सच नहीं हुआ था। इसने अपना शोहर खो दिया। हमें सिपाहियों का इंतकाम लेना होगा। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। सब कुछ यहाँ है। अब और क्या बात करना चाहते हैं? इसे फौरी ख़त्म करो। फौरी इंसाफ ही असल इंसाफ है। इस मुकदमे का फैसला हो चुका है। सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल ने अर्तकोई साहब और इनके सिपाहियों पर घात लगाकर हमला किया और सबको कत्ल कर दिया। फिर दो दुर्गा कबीले के सिपाहियों के सरबराह जनाब तैमूर को घात लगाकर हमला करके मारा। और फिर आखिर में बच जाने वाले सिपाही कोचाबश, जो दो दुर्गा सिपाहियों में से थे, इनका सर कलम करके इनका भी कत्ल कर दिया। अर्तुगरुल मुजरिम है। अर्तुगरुल
अर्तुगरुल साहब बेगुनाह है, अर्तुगरुल बेगुनाह है। मत करें ऐसा, अर्तुगरुल बेगुनाह है। खामोश हो जाएं, बस करो, अर्तुगरुल साहब बेगुनाह हैं। इस सजा पर अमल दरामद दोनों कबीलों के लिए इस मामले की गहराई और हसासियत को मद्देनजर रखते हुए अभी फौरन इस खैमे के बाहर होगा, लोगों की मौजूदगी में। सरदार खुशनूद अपने कसास के लिए अपनी तलवार से मुजरिम का सर काटकर करेंगे और यही सादर होगा। नहीं, ऐसा मत करो जनाब, अर्तुगरुल बेकसूर हैं, वो बेकसूर नहीं है, नहीं है। हमारे सरदार अर्तुगरुल ने सच्चाई का साथ दिया, अर्तुगरुल साहब बेकसूर हैं, ऐसा मत करो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरा बेटा बेकसूर है। क्या तुमने कुछ कहना है सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल? अल्लाह मेरा गवाह है, मेहरदीन फिक्र की कोई बात नहीं। जहां तक बात है इसकी यजीद की, अगर हजारों हुसैन भी कुर्बान हो जाएं, हजरत अली के रास्ते पर चलने वाला कभी नहीं झुकेगा। कैदी को सजाए मौत के लिए ले जाओ। ऐसा मत करो, रुक जाओ, ये बेकसूर हैं, ऐसा मत करो, हमारे सरदार बेगुनाह हैं। जनाब अर्तुगरुल जिंदाबाद, जनाब अर्तुगरुल जिंदाबाद। जनाब अर्तुगरुल जिंदाबाद। अर्तुगरुल साहब जिंदाबाद। जनाब अर्तुगरुल जिंदाबाद। जनाब अर्तुगरुल जिंदाबाद। अर्तुगरुल बेकसूर हैं, जनाब अर्तुगरुल जिंदाबाद। मेहरदीन साहब, मैं सजाए मौत से पहले एक आखिरी बात बताना चाहता हूँ। ठीक है गुलदारो साहब, आपने जो भी अभी किया, क्या सुल्तान अलाउद्दीन को इसकी कुछ खबर है? जनाब अर्तुगरुल जिंदाबाद।
वो उनको मारने वाले हैं। गुलदारो आप कहाँ हैं? हमारे सरदार कातिल नहीं हैं। हमारे सरदार जिंदाबाद। जनाब अर्तुगरुल जिंदाबाद। सुल्तान अलाउद्दीन वो अर्तुगरुल से बहुत प्यार करते हैं और इसकी इज्जत करते हैं। अगर उन्हें इस बात का पता चला, हम सबको इसका हिसाब देना होगा। हमारे पास इसके लिए वक्त नहीं है। गुलदारो, तुम खाना जंगी चाहते हो? हर लम्हा जो अर्तुगरुल जीता है वो अपने भाइयों का खून बहाता है। अलाउद्दीन को इस मामले के बारे में कुछ आगाह करने दिल तमीर और हलीमा कोनिया गए हैं। तो तुमने अपनी बहू को इस्तेमाल किया है जो कि शाही खानदान से है, हैं? और अब तुम इसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती हो। अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते तो खुशनूर साहब, मुझे जो सही लगेगा मैं करूंगी। अब ये बात ख़त्म हो गई। अर्तुगरुल कातिल है, वो मरेगा, बात खत्म। इंतकाम की लालच ने तुम सबको अंधा कर दिया है। आप सबको इसका हिसाब देना होगा, हम सबको देना होगा। हाइमा खातून, जनाब गुलदारो साहब, जो भी हुआ मुझे इस पर काफ़ी तशवीश है। आप कोचाबश की मौत के आपके सामने है। सिपाही ने जो बताया, इसके बाद मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। मैं अब मज़ीद इंतज़ार नहीं करूँगा। जब अर्तुगरुल इस दुनिया में आया, सबसे पहले आपने उसे उठाया। जब इसके बाबा जंग में ज़ख्मी हो गए तो आप इसे लेकर आए। इस दिन अर्तुगरुल जितना मासूम था उतना ही आज भी है। ऐसा मत करो।